बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू लर्निंग टेक्निक्स। आज हम कुछ नया सीखेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर हम लोग सीखेंगे कि हमें कॉलन का यूज़ कहाँ पर करना है। पंक्चुएशन का एक इम्पॉर्टेंट मार्क कॉलन, जिसका ये निशान होता है, ठीक है, दो पीरियड्स एक दूसरे के ऊपर। तो हमने कॉलन का यूज़ कहाँ करना है और हमने कैसे गलत कॉलन के इस्तेमाल से बचना है। ठीक हो गया। टुडेज लेक्चर इज अबाउट वे टू यूज कॉलन एंड हाउ टू अवॉइड रॉन्ग कॉलन यूजेज। ठीक हो गया, चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 है कि वो हमें हमेशा कॉलन को यूज़ करना है जब हमने अपनी किसी लिस्ट या आइटम्स को इंट्रोड्यूस करना है। याद रखें, सेंटेंस के एंड पर, कंप्लीट सेंटेंस के एंड पर जब हमें अपनी लिस्ट को या आइटम्स को इंट्रोड्यूस करवाना है तो तब हम उस आइटम्स को इंट्रोडक्शन से पहले एक कॉलन का यूज़ करेंगे। Always use colon to introduce an items or list if the items or list comes at the end of a complete sentence. End of a complete sentence में मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यही चीज़ समझने वाली है। देखें एग्जाम्पल्स। You may be required to bring many items. Colon, sleeping bags, pants and warm clothes. ठीक हो गया। आप लोग ये जो कॉलन है ना, इसको इस तरह भी ले सकते हो कि विच आर फॉलोइंग या विच इंक्लूड। कॉलन का मतलब क्या होता है कि विच आर फॉलोइंग, विच इंक्लूड। ठीक है, जैसे देखिए, यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मैनी आइटम्स विच आर स्लीपिंग बैग्स, पैंट्स एंड वार्म क्लॉथ्स। ठीक है, ये विच आर और फॉलोइंग के बजाय हम लोग यहाँ पे कॉलन इस्तेमाल कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 2 की एग्जांपल देखें। देयर विल बी सम न्यू पीपल एट द मीटिंग, पॉल, सारा एंड जवाद। अब देखें, यहाँ पे मैंने कोमा लगाया है, कोमा नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, कॉलन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ द पीपल बता रही हूँ, पॉल, सारा एंड जवाद, तो यहाँ पे कॉलन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, देयर विल बी सम न्यू पीपल एट द मीटिंग विच आर पॉल, सारा या जवाद। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, देयर विल बी सम न्यू पीपल एट द मीटिंग इंक्लूडिंग पॉल, सारा एंड जवाद। तो ये जो इंक्लूडिंग है, विच आर है, इसको रिप्लेस करता है कॉलन। ठीक है, यहाँ पे कॉलन आएगा। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे कोमा पुट किया कि अगर मैं नोट ना करूँ तो क्या मेरे से पहले आप लोग इस चीज़ को नोट करते हो। ठीक हो गया। दोबारा से रूल नंबर 1 सुन ले कि वी हैव टू ऑलवेज यूज कॉलन टू इंट्रोड्यूस एन आइटम्स और लिस्ट इफ द आइटम्स और लिस्ट कम्स एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, जब आइटम्स और लिस्ट हमारी सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस के एंड पर आएगी तो उससे पहले हम लोग कॉलन का यूज़ करेंगे। वहाँ पे कॉलन स्टैंड क्या करता है कि विच आर या विच इंक्लूड्स या विच आर फॉलोइंग एक्सेट्रा। रूल नंबर 2 कहता है कि वी हैव टू यूज कॉलन्स टू प्रोवाइड फर्दर क्लैरिफिकेशन इन अ सेंटेंस। ठीक है, अपने सेंटेंस के अंदर हमारी जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, उसके बारे में मज़ीद क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए और सेंटेंस को मज़ीद प्रॉपर सेंस देने के लिए हम लोग कॉलन लगा के आगे इन्फो ऐड करते हैं। जैसे आप देखें एग्जांपल, मुस्कान हैज़ 2 ऑप्शंस, प्ले एट होम और गो टू हिज स्टडी रूम। ये कॉलन लगाया है। मुस्कान हैज़ 2 ऑप्शंस विच इंक्लूड प्ले एट होम और गो टू हिज स्टडी रूम। तो ये कॉलन यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉलन के बाद हमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि मुस्कान के पास कौन से 2 ऑप्शंस हैं। मुस्कान हैज़ 2 ऑप्शंस, नंबर 1 प्ले एट होम, नंबर 2 गो टू हिज स्टडी रूम। तो ये जो 2 ऑप्शंस की आगे मज़ीद क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही है, इससे पहले कॉलन का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट टू डू। अब मैं कंफ्यूज किस बारे में हूँ, उसकी क्लैरिफिकेशन मैं कॉलन के बाद पुट करूंगी, वॉच अ मूवी और रीड अ बुक। ठीक हो गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हमें कॉलन का इस्तेमाल करना है जब हमने अपने सेंटेंस की क्लैरिफिकेशन को कंप्लीट करना है, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करने के लिए, मजीद इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने उससे पहले कॉलन का यूज़ करना है। रूल नंबर 3 कहता है वी हैव टू यूज कॉलन्स टू एम्फेसाइज एन इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस की बात हो रही है और उसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन को स्ट्रेस देना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, तो हम उससे पहले कॉलन यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, आई फाइनली विजिटेड माय लाइफ लॉन्ग ड्रीम प्लेस। अब मैंने कॉलन लगा के लिख दिया स्वात। मैं ये भी तो कह सकती थी आई फाइनली विजिटेड स्वात,
लेकिन मैंने अपने सेंटेंस लिखा, फिर मैंने उसको एम्फेसाइज देने के लिए उसके आगे पर कॉलन लगाकर उसका नाम लिख दिया। आई फाइनली विजिटेड माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम प्लेस स्वात। उसका दूसरी एग्जाम्पल है आई हैव वन गोल। अब गोल क्या है, उसको एम्फेसाइज देने के लिए मैंने यहाँ कॉलन पुट किया और आगे लिख दिया टू टीच बेस्ट टू यू। ओके। रूल नंबर 3 कहता है कि वी हैव टू यूज कॉलन्स टू एम्फेसाइज एन इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन को जब हम स्ट्रेस देना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम कॉलन लगा देते हैं। रूल नंबर 4 कहता है वी हैव टू यूज कॉलन्स टू सेपरेट independent clauses if the second clause is giving us the explanation, summarization or examples for the first clause। गौर से सुनिएगा, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। हमने पढ़ा था कॉलन सेमी कॉलन के रूल में कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमेशा अलग करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग करने के लिए आपने कॉलन यूज़ करना है, लेकिन कौन से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे? इस तरह के इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज में पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में या तो एक्सप्लेनेशन दी हो, समराइजेशन दी हो या एग्जांपल्स दी हो पहले क्लॉज के अकॉर्डिंग, तब हम लोग कॉलन का यूज़ करेंगे। यानी दो रिलेटेड क्लॉजेस होंगे और वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिसमें एक ही आइडिया दिया होगा, तब हम लोग कॉलन का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, उनमें आइडियाज डिफरेंट होते हैं, तो वो हम लोग सेमी कॉलन से आइडेंटिफाई सेपरेट करते हैं। लेकिन हमें कॉलन यूज़ करना है जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हमें पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में समराइजेशन, एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल्स दी हो, यानी हमारी दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ रिलेट कर रही हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, आवर कमेटी रिसीव्ड द बोर्ड रिकमेंडेशन फाइनलाइज द बजट टुनाइट। देखें, ये जो मेरी पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद कॉलन लगकर अगली वाली जो मैं बात कर रही हूँ फाइनलाइज द बजट टुनाइट, ये वाली मेरी पिछले वाली से रिलेट कर रही है कि कौन सी रिकमेंडेशन बोर्ड ने हमें रिसीव की कि बजट को आज रात फाइनलाइज कर दो। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2, द जज मेड हर डिसीजन वी लॉस्ट द केस। ये जो सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है वी लॉस्ट द केस, अगर आप देखें तो ये मुझे पहले ही के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही है कि जज ने क्या फैसला किया। समझ आई है आप लोग को? रूल नंबर 4 ठीक हो गया। रूल नंबर 5 कहता है कि वी हैव टू यूज कॉलन बिफोर अ कोट व्हेन द कोट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्लीट सेंटेंस दैट कुड स्टैंड अलोन। गौर से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रूल है, लेकिन एक दफ़ा समझ आ गया तो हलवा बन जाएगा। हमें कॉलन का यूज़ तब करना है जब हम लोगों ने कोई कोट लिखना है किसी का, ठीक है, लेकिन याद रखें कि कोट से पहले जो इंट्रोडक्शन दी होगी ना, जो रिपोर्टिंग स्पीच दी होगी, वो स्पीच एक कंप्लीट सेंटेंस होनी चाहिए, ऐसी सेंटेंस जो अकेले स्टैंड कर सके। बात को दोबारा सुनिएगा, हमने कॉलन का यूज़ तब भी करना है जब हमें कोई कोट दिया हो और कोट से पहले जो इंट्रोडक्शन है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, वो एक ऐसी स्पीच हो जो कंप्लीट सेंटेंस हो, जो अकेले स्टैंड कर सकती हो, तब हम कॉलन का यूज़ करेंगे, वरना हम कॉलन का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखें, द मिनिस्टर ऑलवेज सेड द सेम थिंग कॉलन द नेक्स्ट टाइम आई स्टैंड अप हेयर आई विल हैव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। अब द मिनिस्टर ऑलवेज सेड द सेम थिंग, क्या ये चीज़ आप लोगों को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है या नहीं लग रहा? द मिनिस्टर ऑलवेज सेड द सेम थिंग, यस इट इज गिविंग अस द कंप्लीट सेंस। सो इस वजह से हम इसके बाद कॉलन लगाकर फिर अपनी रिपोर्टेड स्पीच को लिख रहे हैं, अपने कोट को लिख रहे हैं। ठीक हो गया। जब कभी भी हमें ये जो इंट्रोडक्शन होगा कोट का, ये एक कंप्लीट सेंटेंस होगा जो अकेले स्टैंड कर सकता है, तब हम कॉलन लगाकर आगे बात लिखेंगे, वरना हम फिर कॉलन नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपके इग्जीनेस के लिए ऐड किया है, अली सेड लेट्स गो टू द पार्क। नंबर 2, अली सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो टू द पार्क। पहली और दूसरी में जो रेड पोर्शन मैंने किया, ये क्यों किया? देखें, अली सेड, क्या अली सेड जो है ये एक कंप्लीट सेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। तो जब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो हम इस कोट से पहले कभी भी कॉलन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप सेंटेंस 2 में देखें, अली सेड टू हिज फ्रेंड्स, अली सेड टू हिज फ्रेंड्स, यस, अली ने अपने दोस्तों से कहा, इट्स अ कंप्लीट सेंस, इट कैन स्टैंड अलोन। सो इसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉलन लगाएंगे और फिर हम अपने कोट लिखेंगे, लेट्स गो टू द पार्क। गॉट इट? समझ आई बात की?
ये जो रूल नंबर 5 था, इसके साथ ये चीज़ समझने के बाद आप लोग को कभी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। रूल नंबर 6 कहता है कि वी हैव टू यूज कॉलन्स व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द कंटेंट्स ऑफ अ लेक्चर, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। ठीक है। रूल नंबर 6 कहते हैं कि आपने कोई लेक्चर देना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ चीज़ आपने असाइनमेंट में ऐड करनी है और आप उसके लिखते हैं कि मैं इसमें ये चीज़ें ना बुलेट्स और के फॉर्म में आप बताना चाह रहे हैं, तो आप जब वो लिखेंगे उससे पहले आप अपनी सेंटेंस के एंड पर कॉलन लगाएंगे। जैसे देखें, इन दिस सीरीज वी विल कवर कॉलन एमसीक्यूज डिस्कशन, प्रैक्टिस, वीडियो लेक्चर्स एंड सॉल्यूशंस। ये पैटर्न होता है। जब भी आपने कोई लेक्चर देना है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप जब ये लिखोगे इन दिस सीरीज वी विल कवर, तो अपने कंटेंट्स को लिखने से पहले आप यहाँ पर कॉलन का यूज करोगे। ठीक हो गया। एक दफ़ा दोबारा क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि हमें कॉलन का यूज़ करना है जब हमने आइटम्स या लिस्ट की ऐड करना है सेंटेंस के एंड पर। रूल नंबर 2 कहता है कि हमें कॉलन्स को यूज़ करना है जब हमने फर्दर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, सेंटेंस को प्रॉपर करके कंप्लीट सेंस देने के लिए हम जो आगे इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे उससे पहले हम लोग कॉलन लगाएंगे। रूल नंबर 3 कहता है कि हमें कॉलन को यूज़ करना है जब हमने किसी इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेस करना है, एम्फेसाइज देना है, ठीक है, फिर हम कॉलन लगाएंगे उससे पहले। रूल नंबर 4 कहता है कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी लेकिन दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में एक्सप्लेनेशन, समराइजेशन या एग्जांपल्स दे रही होगी, हमें रिलेटेड होगी पहले से, तब हम उसके दो के दरमियान में कॉलन लगाएंगे। रूल नंबर 5 कहता है कि हमें कॉलन यूज़ करना है जब हमने कोट लिखना है किसी का, लेकिन शर्त यह है कि जो कोट से पहले इंट्रोडक्शन या रिपोर्टिंग स्पीच है वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो। ठीक है। रूल नंबर 6 कहता है कि हमें जब कभी भी कंटेंट्स को ऐड करना है लेक्चर या प्रेजेंटेशंस के अंदर तो उससे पहले हमें कॉलन लगाना है। ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने 6 रूल्स ऑफ कॉलन पढ़े कि वेयर वी हैव टू यूज कॉलन एंड हाउ वी हैव टू अवॉइड द रॉन्ग यूजेज ऑफ कॉलन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकन। बेल आइकन को क्लिक करने से हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद ही मिल जाया करेगी। ठीक हो गया। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।